अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और इस वक्त डस्का की सेशन कोर्ट में मौजूद हूं। आज से 1 साल पहले सास और नंद ने अपने एक मुबैना आशना के साथ मिलकर अपनी ही बहू को कत्ल किया और फिर उसको कत्ल करने के बाद तकरीबन जिस्म के 7 टुकड़े किए। आज दोनों माँ बेटी और इनका नवासा और इनका जो मुबैना साथी नवीद उर्फ सोनी जब इस अदालत में पेश किया जाना था तो इन मुल्जमान को जब ये बख्शी खाने में मौजूद थे तो इनको ये पैगाम पहुंचा दिया गया कि बाहर मीडिया की टीम आई हुई है और वो आपको आज एक्सपोज करेंगे। नाज़रीन, मैंने इस केस के मुतालिक आपको तमाम हकायक आपके सामने रखे कि इस केस में अब तक कहां तक ये केस पहुंचा, क्या इन कातलों को, इन जालिमों को निशाने इबरत बनाने के लिए किसी अदालत से कोई अहकामात जारी हुए या नहीं हुए। वो कहानी हम आपको ज़ारा के वालिद की ज़ुबानी सुनाएंगे, लेकिन ये कुछ वीडियो मनाज़र आपके सामने रखते हैं कि क्या इस मुल्क में ऐसे जालिमों को, ऐसे कातलों को, ऐसे दरिंदों को हमारा कानून प्रोटोकॉल देने के लिए है या फिर मकतूला के लवाहिकीन की हिफाजत के लिए है। ये जो वीडियो आप साथ स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस वीडियो में नजर आने वाली ये दोनों माँ बेटी हैं, यास्मीन और सुगरा। सुगरा जिस उम्र में अदालतों में और जेल की काल कोठरी में धक्के खा रही है, सोचें इस उम्र में, इस उम्र रसीदा खवातीन बहू बेटियों से खिदमत करवाती हैं, लेकिन ये दोनों माँ बेटी जालिमा जिन्होंने जुल्म की इंतहा कर दी, जिन्होंने दरिंदगी की इंतहा कर दी। तारीख में ऐसा कोई केस नहीं मिलता कि जिस केस में अपनी ही बहू को किसी नामहरम के साथ मिलकर उसको कत्ल किया जाए, फिर उसके जिस्म के 7 टुकड़े किए जाएं। नाज़रीन, ये दोनों खवातीन माँ बेटी के सामने जब मैंने कैमरा ऑन किया और इनसे मैंने ये सवाल किया कि बताओ कोई शर्मिंदगी है, तो यकीन करें शायद आपको कैमरे की आंख से, क्योंकि इन्होंने अपने वो बेहुदा किस्म के मकरू चेहरों पर दुपट्टा ओढ़ लिया था ताकि दुनिया इनका मकरू चेहरा ना देख सके, लेकिन दुनिया तो इनका मकरू चेहरा भी देख चुकी और इनके करतूत भी देख चुकी, लेकिन इनके चेहरे पर जो मैंने आज इन दोनों माँ बेटी कातला के चेहरे देखे तो इनके चेहरे पर जरा सी नदामत नहीं है। वो खातून जिसने ये नहीं सोचा कि मेरा एक लौता बेटा है और उस कम उम्र बेटे को मैं अपने इस जुर्म में मुलविस कर रही हूँ, मेरी 2 बेटियां भी हैं, उनका क्या बनेगा। लेकिन जब जुल्म करने का कोई इंसान तहैया कर लेता है तो वो करके ही रहते हैं। लेकिन नाज़रीन, उससे बढ़कर जो अफसोस की बात है कि जो हमारे कानून, जो हमारी पुलिस, जो डस्का की पुलिस है, जो ऐसे मुल्जमान को वीवीआईपी प्रोटोकॉल देती है। उस दरिंदे का चेहरा आज तक किसी ने नहीं देखा था, ना पुलिस ने दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन उस जालिम इंसान को, जिसको मैं समझता था कि अब तक निशाने इबरत बना देना चाहिए, उस मुल्जम नवीद उर्फ सोनी, जो कसाई नमा शख्स था, जिसने आपकी और मेरी और इस कौम की बेटी के जिस्म के 7 टुकड़े किए, उसके चेहरे को आग लगाकर जला दिया, फिर उसके जिस्म के टुकड़ों को गंदे नाले के अंदर फेंक दिया ताकि हमारा जुर्म जो है वो सामने ना आ सके। ये नाज़रीन वो अदालती अहाता है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि यहाँ पर जो प्रिजन वैन है जिसमें कैदियों को लाया जाता है, इससे पहले दोनों माँ बेटियों को पुलिस साथ साथ चलते चलते यहाँ तक लेकर आई, लेकिन उस जालिम दरिंदे को जो प्रोटोकॉल देना था, हम भी ये सोचते थे कि ऐसे मुल्जमान की पुश्तपनाही कौन सी ऐसी बाअसर ताकतवर शख्सियत है जो कर रही है। आज हमें ये साबित हो गया कि ऐसे दरिंदे की पुश्तपनाही यकीनन कोई बाअसर शख्स ही कर रहा होगा कि पुलिस यहाँ आती है और उस प्रिजन वैन को रोकती है और फिर उसके बाद किस तरह से इर्द गिर्द आप दे रहे हैं कि पुलिस एहलकार उसको, उसका जालिम दरिंदे इंसान का चेहरा जो है वो खुद को छुपाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको बता दिया गया था उस प्रिजन वैन से, बख्शी खाना से यहाँ पर सिर्फ इसी जालिम दरिंदे को लेकर आना, या फिर उसके पीछे जो मकसद था वो यही मकसद था कि जो इसके पीछे बाअसर शख्सियात हैं जो इन जालिमों को अभी तक बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये उनकी कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर आप तमाम लोगों के सामने रखने की कोशिश करूँगा कि क्या आपकी अगर बेटी के साथ इतना बड़ा जुल्म हो जाए
या फिर आप ऐसे जालिमों को बचाने की कोशिश करें जिन्होंने जुल्म नहीं बल्कि जुल्म की इंतहा कर दी है। यकीनन इन पुलिस वालों की भी अपनी बेटियां होंगी और ये बेटी तो बिलखसूस पुलिस वाले की ही थी जिसके साथ इस कदर जुल्म हुआ। लेकिन वो पुलिस वाला, जब अगली वीडियो में आप उसको देखेंगे, मायूस चेहरा, जिसने लाखों रुपए अभी तक खर्च कर दिए हैं इंसाफ लेने के लिए। यहां इन अदालतों में इंसाफ नाम की कोई चीज नहीं है। शायद इंसाफ लेते लेते ये शख्स इस दुनिया से रुखसत हो जाए और इसको इंसाफ कभी ना मिले। लेकिन आज इस दौर में लोग क्यों अब पुलिस का जो नया सीसीडी जो एक अथॉरिटी बना दी गई है उसकी तरफ क्यों इल्तिजा करते हैं कि हमें सीसीडी से फौरी इंसाफ मिलता है। अगर अदालतों में बैठे हमारे जज साहिबान इस चीज़ को देख लें कि ये जो जुल्म जिसकी हम शहादतें ले रहे हैं, इन शहादतों की क्या इन अदालतों को ज़रूरत है कि पूरी दुनिया चीख चीख कर कह रही है कि इन जालिमों ने जुल्म की इंतहा कर दिया। हर जगह पर इन जालिमों के जो बयानात हैं वो मौजूद हैं कि इन्होंने किस तरह से जुल्म किया और फिर किस तरह से इन्होंने खुद को बचाने के लिए जो एक ड्रामा रचाया था वो क्या था। तो अब सवाल तो हम करेंगे क्योंकि हम इस निज़ाम से जवाब लेंगे, लेकिन अगर इन अदालतों में इंसाफ नाम की कोई चीज़ हो तो यकीनन वो 5 जज बड़ी अदालत के आज एक आम साइल बनकर इंसाफ के तलबगार ना होते, वो अपने लिए इंसाफ की भीख मांगने के लिए दूसरी अदालतों का सहारा ना लेना पड़ता। इसीलिए आज हमारी अदालतों का, जुडिशरी का जो निज़ाम है वो इस हद तक नीचे जा चुका है कि जिसकी कोई मिसाल ही नहीं मिलती। अब देखना ये है कि कब तक शहादतें मुकम्मल होंगी और फिर उसके बाद ये जो दरिंदे हैं, ये जो कातिल हैं जिन्होंने उस मासूम बेटी का जिनसी इस्तेहसाल किया, उसके एक नामहरम के हाथों उसको कत्ल करवाया, उसके जिस्म के टुकड़े किए। फिर अफसोस की बात, जब पुलिस की मिसलें हमने देखी तो एक नया इंकशाफ हुआ कि इन जालिमों ने जब इस मासूम बेटी के टुकड़े कर दिए थे तो उसके जिस्म के कुछ हिस्से इन्होंने कपड़े लटकाने वाली जो किलियां होती हैं घर में उनके साथ लटकाए हुए थे। तो क्या आप समझते हैं कि ये मुल्ज़मान जिनको हम सरकारी अखराजात पर प्रोटोकॉल दे रहे हैं और सरकारी ख़जाने से हम इनको जो है वो खाना खिला रहे हैं और खाना खा खा कर आपके और मेरे टैक्स पर जो ये अदारे चलते हैं, किस कदर आप इनके चेहरे देख सकते हैं, इनकी सेहत देख सकते हैं कि हट्टे कट्टे अंदर बैठे हुए जो है वो किस तरह से भरे पड़े हैं। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ इन अदालतों से ज़ारा को कभी इंसाफ मिलेगा। अगली वीडियो में ज़ारा के वालिद से भी आपकी मुलाकात करवाते हैं कि उनको कैसा महसूस हो रहा है इस सिस्टम में रहकर, इस फरसुदा निज़ाम से इंसाफ की किस हद तक इनको तवक्को है। अगली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।